आदाब, मैं सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया सोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क, नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मोबाइल हॉस्पिटल, आसनसोल की पॉपुलर स्मार्टफोन स्टोर, ग्लोबल वॉलपेपर। सीधे रुख करेंगे खबरों की तरफ। आसनसोल इलाके के रहने वाले एक बड़े भाई और उनके परिवार पर छोटे भाई के परिवार के साथ मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आसनसोल के रहने वाले मोहम्मद कादिर और उनकी बेटियों ने कादिर के बड़े भाई मोहम्मद हैदर, उनके बेटे तालिब समेत पूरे परिवार पर इनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। कादिर और उनकी बेटियों ने शिकायत करते हुए कहा कि हैदर समेत उनका पूरा परिवार इन लोगों के साथ मारपीट करता है। वहीं इन लोगों ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कल फिर से हैदर के घर वालों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनकी वालदा बुरी तरह घायल हो गई। जी हां, मारपीट के बाद उनकी वालदा यानी कि कादिर की बीवी बुरी तरह घायल हो गई, जो अभी अस्पताल में जेर इलाज है। वहीं इस मारपीट में कादिर को भी चोटें आई हैं। कादिर के घर वालों का कहना है कि उन लोगों ने इसकी शिकायत थाने में कर दी है और अब इन्हें इंसाफ चाहिए। अपने फैमिली के मेरे पापा हैं, उसके भाई वो लोग और उनका बेटा, उनकी वाइफ, उनकी पूरी फैमिली हम लोग पे बहुत बुरा तरीके से हमला किया है उन लोगों ने। हम लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। जब मेरी मम्मी पे हमला हुआ तो हम लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे कि है ना, दिखाएंगे पुलिस को कि पुलिस कोई एक्शन ले, सच दिखाए हम लोग को। तो वो क्या किए, उसकी वाइफ, हैदर की वाइफ और उसकी चारों बेटी आई और हम लोग पे आके हम लोग को मारने लगी। और हैदर और उसका बेटा, वो लोग दोनों मम्मी पे पूरा हमला करने लगे, रॉड से मारे हैं बहुत बुरे तरीके से। और मेरी मम्मी पापा तो ऑलरेडी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो वो उनको मेरी मम्मी भेज दी बाहर कि इनको कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोगों को कौन संभालेगा। एक मेरा भाई है और बस मेरी फैमिली में मेरे पापा, यही दोनों, इन लोग की ही वजह से हम लोग को हिम्मत मिलती है। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? छोटी छोटी बात पे वो लोग बहुत बुरे तरीके से झगड़ा करते हैं हम लोग के साथ, बहुत बुरे तरीके से। ज़रा सा कुछ होता है वो लोग है ना मारने पे आ जाते हैं। वो लोग धमकी देते हैं मारने की, मेरे भाई को, मेरे पापा को, कि मार देंगे। और हम लोग का तो कोई सहारा भी नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं पसंद। मैं बंगाल की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी फैमिली के लिए। वो लोग बहुत बुरे तरीके से मेरी मम्मी पे हमले किए। और हमेशा मेरे चाचू थे और उनका बेटा, उनकी वाइफ, मतलब मेरी चाची और उनकी बेटी लोग सब मिल के हम लोग को मारी है। पुलिस कंप्लेन किए बट नहीं पता आगे क्या हुआ है। पुलिस लोग कुछ एक्शन ली कि नहीं पता, क्योंकि वो लोग रोड पे वैसे ही घूम रहे हैं और फिर दुकान वगैरह भी खुला हुआ है, आराम से बेफिक्र होके। अम्मी हॉस्पिटल में है, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है अम्मी। आपका नाम? मेरा नाम शाहिना परवीन है। और हम लोग को मारने का कोशिश करता है बहुत ज़्यादा। कौन? हैदर और तालिब। कौन लगा वो हमारा बड़ा भाई है, ठीक है। और हमेशा धमकी देता है कि तुम लोग को मार देंगे, तो मार देंगे सर। तो हम तो 8% हैं, हमको धमकी देता तो हमारा बदन हाथ काँपने लगता है। तो बच्चा लोग को ऊपर में भी करता है और हमेशा टॉर्चर करता है। कुछ न कुछ के लिए वो झमेला करते रहता है और वो लोग सोचता है कि लोग भाड़ा घर में भाग जाए और हम लोग बाहर में रहें। और हम लोग 1-1.5 साल से बाहर भाड़ा घर में भी थे, तो भाड़ा हम लोग कब तक दे सकेंगे सर? 5 तो मेरा परिवार है, ठीक है। तो भाड़ा नहीं दे सकते तो फिर हम लोग चल जाते हैं, फिर हम लोग को मारता है। इससे पहले हम लोग को ऊपर में मारा था तो वो हम लोग केस किए थे, तो अटेम्प्ट टू मर्डर उन लोग को लगाया था, ठीक है। तो लोग 1 महीना भागा हुआ था। 1 महीना भागने के बाद फिर आकर के और फिर मारा और फिर अभी हम लोग भागा हुआ है, घर से बेघर है। मेरा वाइफ हॉस्पिटल में है। 7 को 1 से टाँका लगा हुआ, 4 तो 1 से टाँका लगा हुआ। और अभी भी मारने के लिए है। रोड से मारा सर, रड से मारा है और कुदारी का बेट से मारा है। रड से मारा है तालिब और कुदारी का बेट से उसका बाप मारा है पीछे से मेरा वाइफ को, ठीक है। उससे पहले तो छत का ऊपर में हम लोग थे, तो छत से हमको आने ही नीचे निकलने नहीं दे रहा था। हाथ पकड़ करके उसका 5 बेटी हैं और उसका बाप पकड़ करके अब पूरा ऊपर में हमको मार रहा था। किसी तरीक़े से धक्का उक्का मार करके हम भागे हैं। तो हमारा भागने में देखिए पूरा पैर
पूरा पैर कट गया किसी तरीक़े से। तो भाग करके उसके बाद हम थाना गए, थाना में जा कर के रिपोर्ट लिखाएँ। रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर हम हॉस्पिटल चलाएँ। पुलिस बोला कि हाँ ठीक है आप जाइए हॉस्पिटल जाइए। हम हॉस्पिटल चलाएँ। फिर हॉस्पिटल आने के बाद फिर वहाँ पर क्या क्या हुआ नहीं हुआ वो हमको नहीं मालूम है। उसके बाद फिर अभी तो हम हॉस्पिटल में हैं सर। हमारा नाम मोहम्मद कादिर। AIMIM पश्चिम बर्दवान जिला सदर दानिश अजीज ने आज कोल माफियाओं को लेकर अपना बयान दिया है। अपने एक वीडियो के जरिए कोयला के डीओ के लीगल कारोबार को लेकर दानिश अजीज ने कहा कि मुझे नहीं पता कि डीओ क्या और कहां चल रहा है, लेकिन मुझे बहुत जगहों से इस बात की जानकारी मिली है कि ऐसा कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आला अफसरान से अपील करूंगा कि इसकी जांच की जाए और इसमें जो कोई भी शामिल हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि ये लोग समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पब्लिक के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि डीओ क्या चल रहा है कहाँ चल रहा है, लेकिन मैंने सुना है और लोगों के माध्यम से ये पता भी चला है मुझे। 4-5 रोज़ पहले मुझे आवाज़ प्राइम एक चैनल है उसके माध्यम से, शिल्पांचल टुडे के नाम से और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आ रही है ये खबर कि कोयला का इलीगल डीओ चल रहा है। और ये डीओ चलने के पीछे बहुत सारे कोल माफिया, बहुत सारे टीएमसी के लीडर्स हिडन तरीके से, बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स हिडन तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं 2 जन का नाम सामने आ रहा है। 2 जन का नाम बोले आप जयदेव खां को जानते होंगे, वो अंडाल के हैं कोल माफिया, उनका नाम आ रहा है। पप्पू सिंह बोलकर कोई कोल माफिया है पुराना रानीगंज का, उनका नाम आ रहा है। तो मैं पुलिस से, प्रशासन से, CICF से और CMD साहब ECL के जो हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये डीओ के नाम पे आप क्या एक इलीगल सिंडिकेट को पनपा रहे हैं? आपने कोल माफियाओं को दंडित करने के लिए उच्च स्तरीय जांच भी नहीं बैठाई अब तक। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप मीडिया के माध्यम से ECL के उच्च स्तरीय अधिकारी से, CP साहब से, DM साहब से कि इसको जल्द से जल्द ये जो लोग डीओ के नाम पे लीगल बिजनेस को इलीगल तरीके से सिंडिकेट चला रहे हैं, इनको पकड़ा जाए, इनको दंडित किया जाए। क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा बन रहे हैं, ऐसे लोग ECL के लिए खतरा बन रहे हैं और ये पब्लिक का पैसा को लूट कर तार कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस पर उच्च स्तरीय डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। यही मेरी राय है। कौन है इसके पीछे, कौन कौन मिले हुए, कौन TMC के लीडर्स हैं, कौन BJP के लीडर्स हैं, कौन MLA है, कौन MLA का बेटा है, सब सामने आना चाहिए। पब्लिक भी जाने कि ये इलीगल कोल सिंडिकेट जो चल रही है किसके माध्यम से चल रही है, कौन है, हु इज द बिहाइंड दिस सिंडिकेट, कौन है इस सिंडिकेट के पीछे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर शेरांगा, आसनसोल। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265
9609002666 6295280255। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़ NH19 आसनसोल चितरंजन रोड आसनसोल। होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। ब्रेक के बाद नजर फिर से खबर। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की यौम पैदाइश पूरी दुनिया के साथ साथ आसनसोल शहर में भी धूमधाम से मनाई गई। बनपुर में काशीनाथ लहरी पब्लिक स्कूल की जानिब से प्रभात फेरी निकाली गई और जगह जगह चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। জবাব তোমাদের মতো আমিও যে খুঁজি। ধন্যবাদ। अपने चरण धूल के तल में रे डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में को अपमानित करता अपने को घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल। ভাই বোন যারা স্কুল থেকে এসছে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা সহ আমাদের কাউন্সিলররা রয়েছেন এবং আমাদের সাথে সাথে আমাদের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, আমাদের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, আমাদের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, MMIC গুরুদাস চ্যাটার্জি, সুব্রত অধিকারী সহ আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের সমস্ত আধিকারিক যারা রয়েছেন সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার আগে বক্তব্য দিয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আমাদের বলা সত্যিকারে উচিত না, তবুও আমরা 2011 যেটা পরিবর্তন হয়েছিল সেই পরিবর্তনের পর থেকে কিন্তু আমরা
শুধুমাত্র বইয়ের মধ্যে আমাদেরকে পাস করতে হবে, সেটা করার জন্য কিন্তু আমরা পড়েছি এবং আমরা এই সব মনীষীদের আমরা ভুলতে বসেছিলাম। বর্তমান রাজ্য সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পর আমাদের সত্যিকারের গর্ব যা এবং আমাদের অহংকার যারা এইসব মনীষীদের যে পশ্চিমবঙ্গে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমরা ওনাদের সম্মান জানাতে পারছি। তো আজকে এবং আগামীকাল দুদিন আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান রয়েছে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল, আসবেন। আর আমি একটা কথাই বলবো যে ওনারা এইসব মনীষীরা যেটা গল্পে বলুন, কবিতায় বলুন, গানে বলুন লিখে দিয়ে গেছেন, মানে আমাদের সমাজ নিয়েই করে গেছেন সবকিছু, যেগুলো বাস্তব, যেগুলো হচ্ছে। তো আমাদের কিন্তু সেগুলো শিক্ষা নেওয়া উচিত আছে। এবং আমরা শুধুমাত্র পড়লাম, পাসের জন্য পড়লাম, বা আমরা গানটা শুনলাম, শোনার জন্য শুনলাম, আমাদেরকে শুনে আমাদের বাস্তব জীবনে সেগুলোকে যেখানে যেখানে প্রয়োগ করা উচিত আছে, তো সেগুলো করতে পারলে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মান জানাতে পারবো। নাহলে আমরা শুধুমাত্র জন্মের দিন আর মৃত্যুর দিন মালা পরিয়ে দিলাম, পদযাত্রা করলাম, গান করলাম, বাজনা করলাম, তাতে কিন্তু আমাদের ওনাদের প্রতি সম্মান জানানো হবে না। ওনাদের সম্মান জানাতে গেলে ওনারা যেটা বলে গেছেন সেগুলোকে আমাদের বর্তমান যুগে, বর্তমান জীবনে, প্রাত্যহিক মানে প্রতিদিনকার জীবনে আমরা প্রতিদিন জীবনে সেগুলো আমরা ফেস করি। তো সেইগুলোতে ওনাদের যেগুলো বলে গেছে সেগুলো কিন্তু আমাদের প্রয়োগ করা উচিত আছে। তাই সকলকে আবার অনেক ধন্যবাদ রইল। সুস্থ থাকবেন। একজন মানুষ যিনি ছোট থেকেই তার নিজেকে বহিঃপ্রকাশ করতে পেরেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ যত বয়স বেড়েছে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে উজাড় করে পৃথিবীকে দেবার আমরা প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। 1913 সালে যখন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তার আগে থেকে শুরু করে, এবং যেদিন 1940 সালে যেদিনকে তিনি লাস্ট কবিতা লিখছেন সেদিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটি কবির সেই সাহিত্যিকের ভাষা যেন মানুষের মনের ভাষা, মানুষের আগামী দিনের দর্শনের ভাষা। তাই রবি ঠাকুরকে আমরা কবি হিসাবে ঠিক যেরকমভাবে সম্মান প্রদান করে থাকি, বিশ্ব কবি হিসাবে যেরকমভাবে আমরা তার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়াস করে থাকি, ঠিক সেরকমভাবে দর্শনের ব্যাপারও আমরা কিন্তু মনে রাখি। আজকে আমাদের সারাটা দিন আমরা যদি আগামী দিন চিন্তা করি কিভাবে আমরা আমাদের দিনটাকে পরিচালনা করব, আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথের হয় গীতবিতা কিংবা সঞ্চয়িতা কিংবা রবীন্দ্রসঙ্গীতের জীবনে কথার মধ্যেখানে কিন্তু আমাদের জীবন পরিচালিত হতেই থাকে। প্রত্যেক দিনের মানুষের জীবন কিন্তু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকি। আমরা যখন দেখছি যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে উনি যখন দেখা করছেন, তার সেই বিনম্র নিবেদন ঠাকুরের চরণে যেরকম ভাবে করছেন তা এক অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করেছিল। আবার আমরা যখন দেখছি যে রবি ঠাকুর যখন ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেছেন বা দেখা হচ্ছে, তখন দেখছি আমরা যে এক আধ্যাত্মিক ভাবধারার মধ্যে রবি ঠাকুর নিজেকে কিভাবে তুলে ধরছেন, সেই আলোচনার মধ্যেখানে পৃথিবী কিভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে। আবার আমরা যখন দেখছি আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করছেন, আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছেন, তখন দেখছি আমরা কিরকম ভাবে বিজ্ঞানের কথা উনি আলোচনা করছেন। একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মানুষ যিনি তার বাংলা ভাষা, বাংলা ঐতিহ্য নিয়ে সারা জীবনটা কাটালেন, আবার তখন দেখি যখন আইনস্টাইনের সঙ্গে তার বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা আলোচনা করেন, তখন আমরা অবাক হয়ে যাই। আমাদের আজও ভাবায় 163 বছর পরে যে ওই অদ্ভুত মানুষটা পৃথিবী এবং মর্তের মধ্যেখানে যে স্তর রয়েছে সেই স্তরের মানুষ রবি ঠাকুর। আবার আমরা যখন দেখি যে বিভিন্ন রকম ভাবে রবি ঠাকুর এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা তখন অবাক হয়ে যাই। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা সেই কথা যে রবি ঠাকুর জাপান যাবে, রবি ঠাকুর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়কে বলছে যে চলো আমরা কলেজ স্ট্রিটে যাই, কিছু বিজ্ঞানের বই কিনি, যেতে 3 মাস সময় লাগবে, সেই সময় বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা কিছু জেনে নেব। এই যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা, এই যে চিন্তাধারা, এই যে আকর্ষণ জানার প্রতি, এই রবি ঠাকুর ছাড়া আমরা কারোর মধ্যে দেখতে পাই না। তাই রবি ঠাকুরকে আমরা যত সম্মান প্রদান করতে পারবো, রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমরা যত জানতে পারবো এবং জানাতে পারবো, ততই কিন্তু আমাদের লাভ। फिलहाल खबरें बस यहीं तक। इसी तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।
दीजिए इजाजत, आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।